बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारा टॉपिक है सॉल्ट। चैप्टर नंबर 2 से आज हम टॉपिक ले रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 2 हम सीक्वेंस वाइज अपलोड नहीं कर रहे। पहला टॉपिक आज हमने सॉल्ट लिया है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पहले हम इसको समझेंगे, फिर इंशाल्लाह आगे आहिस्ता आहिस्ता जो से हैं वो टॉपिक आपके सीक्वेंस वाइज जो से हैं वो चलते जाएंगे। तो व्हाट और सॉल्ट्स, ये आज का हमारा टॉपिक है कि हम सॉल्ट्स किसको बोलते हैं। सॉल्ट्स आर बेसिकली आयनिक कंपाउंड। जब हम केमिस्ट्री में सॉल्ट को डिफाइन करते हैं तो इसको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। उर्दू में आप सबको पता है सॉल्ट बेसिकली नमक को बोला जाता है, जो कि खाने वगैरह के अंदर बहुत ज्यादा घरों में भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दैट इज वन टाइप ऑफ सॉल्ट। वो सॉल्ट की एक किस्म है। सॉल्ट की बहुत ज्यादा किस्में। वो सारी की सारे जितने भी सॉल्ट्स हैं वो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। उनको आयनिक कंपाउंड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके अंदर एक बॉन्ड पाया जाता है जिसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ये आप नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जो है इसको स्टडी करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड है जो आयंस के दरमियान बनता है। आयंस आपको पता है दो तरह के हैं, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। आयंस के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। और जिस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड हो उस कंपाउंड को हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। तो सॉल्ट्स हमारे पास क्या हैं जी? दीज आर आयनिक कंपाउंड। आयनिक बॉन्ड की अभी हम एक एग्जांपल भी लेंगे। ठीक हो गया जी। ये सॉल्ट्स जितने भी हैं ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड हैं जो कि हमारे पास बनते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नतीजे में। किसके दरमियान? एसिड और बेस के दरमियान जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है उसके नतीजे में, उसके रिजल्ट में हमारे पास सॉल्ट्स जो से हैं वो बनते हैं। ओके, अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है एसिड और बेस का? एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। लेट्स सपोज दैट इज एन एसिड HCl एंड दैट इज एन बेस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक बेस है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो आपके स्टमक में भी पाया जाता है जो कि आपकी फूड की ब्रेक डाउन करता है। सो HCl और NaOH जब हमारे पास मिले तो ये साथ ही डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस के अंदर। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव में हो गए। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स पॉजिटिव अट्रैक्ट नेगेटिव, नेगेटिव अट्रैक्ट पॉजिटिव। सो ये नेगेटिव के साथ, ये हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव के साथ। तो हमारे पास क्या बन गया जी? NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O वाटर मॉलिक्यूल। इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये बोर्ड के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारे पास जो ओवरऑल रिएक्शन हुआ है इसके नतीजे में ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो है ये सॉल्ट है। एक और बात यहां पर आपने याद रखनी है, मैंने आपको देखे बताया है जितने भी सॉल्ट है ये आयनिक कंपाउंड, ये भी आयनिक कंपाउंड है, इसमें आयनिक बॉन्ड है। मैं क्यों कह रहा हूं आयनिक बॉन्ड है? ये दो आयंस के दरमियान बना है। अब हम जरा देख लेते हैं कौन से आयन। सोडियम क्लोराइड का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ऑक्सीडेशन करता है उसके ऊपर प्लस चार्ज। क्लोरीन हमारे पास रिडक्शन करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये हमारे पास जो बॉन्ड आया है इसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। यह आयनिक बॉन्ड आपने 9th क्लास में डिटेल में पढ़ा हुआ है, कुछ आगे जाकर भी आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये आयनिक बॉन्ड जो उनसा है इसके अंदर है और इस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। इसकी प्रॉपर्टीज को आप जरा देख लीजिएगा। सॉल्ट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, ये सबसे पहले तो जी ये सॉल्युबल है वाटर के अंदर, आयनिक कंपाउंड हैं और इसके अलावा सॉल्ट्स का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। आपने पीछे 9th क्लास में पढ़ा है जितने भी सॉलिड होते हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है क्योंकि उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। उसको तोड़ने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग जो सा है वो टेम्परेचर चाहिए और इसी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। एक और चीज है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट में या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट के अंदर, सॉल्ट्स की एक खास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होती है। ये आपने समझना, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और शॉर्ट भी है। व्हाट इज मेंट बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या करती है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यहां पर हमारे पास
सॉल्ट की एक शक्ल नहीं है, डिफरेंट शेप्स हैं। वो डिफरेंट शेप्स जो सी हैं सॉल्ट की, वो बेसिकली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो सी है वो दे रही है। मतलब वी कैन से दैट डिफरेंट शेप्स ऑफ सॉल्ट determine the different peculiar characteristics of water of crystallization. That is water of crystallization. And what is water of crystallization? इसको हम देखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मेरे पास, ये एक सॉल्ट है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट ये मेरे पास एक सॉल्ट है, याद रखिएगा। ये सॉल्ट हमारे पास कुछ इसका फॉर्मूला ये है, कॉपर सल्फेट 5H2O। इस कॉपर सल्फेट के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल अटैच हैं। ये इसकी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये इसको स्ट्रक्चर दे रही है। मैं इसका स्ट्रक्चर ये साइड पे बनाता हूं। ये हमारे पास है जी कॉपर सल्फेट, ये सल्फेट का स्ट्रक्चर है जी, ये इसके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन का। यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को चाहिए। तो कॉपर हमारे पास का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, एक इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ये स्ट्रक्चर कॉपर सल्फेट का हो गया। ठीक हो गया जी, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ। ये कॉपर सल्फेट का स्ट्रक्चर है। और साथ आप जरा गौर से देखें, 5 वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो कुछ खास शेप के अंदर जो सा है वो इसके साथ अटैच है। दैट वन H2O। ये जरा गौर से आप देखें जी, ये H2O है, 1 2 3 4 5। सो ये खास एक शेप दे रहे हैं, खास अरेंजमेंट में। इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और याद रखिएगा कि हमारे पास हर सॉल्ट की अपनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, यानी कि हर सॉल्ट के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल जो से हैं वो अरेंज हैं। सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स से कुछ छोटा बहुत इंट्रोडक्शन था। अब अपनी बुक में देखें कोई ऐसा वर्ड है मुझे जो मैंने नहीं समझाया लेक्चर में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट्स कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।